नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भगवान जी की पूजा के लिए बहुत बिजी होंगे, उनकी तैयारियों में लगे होंगे। ठीक है। और मुझे लगता है हमारा जो भारत देश है उसकी आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो इस दिन व्रत रखने की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। हम सभी उपवास रखते हैं, आप सभी उपवास रखते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि हम सभी इतने सारे लोग, भारत के जो लगभग 150 करोड़ लोग हैं, उनमें से लगभग आधे से ज़्यादा लोग महाशिवरात्रि का उपवास रखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप सभी को पता है उपवास का मतलब क्या होता है? नहीं पता होगा। कुछ लोग को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ दोस्तों। उपवास जो शब्द होता है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है उप और दूसरा होता है वास। और उप का मतलब होता है समीप में रहना, यानी पास में, और वास का मतलब होता है रहना। तो उपवास का मतलब हो गया पास में रहना। अब पास में किसके रहना? उनके पास में रहना जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जो हमारे इष्ट हैं। और पास में रहने का मतलब क्या हुआ कि हर समय हृदय में, मन में अपने इष्ट का नाम चलते रहना, उनका ध्यान बना रहना, उनका जो स्मरण है वो हर समय हमारे दिल में, हमारे मन में चलता रहे। ये होता है उनके पास में रहना। और दूसरी तरह से देखें तो आपका मन निर्मल रहे, आपके मन में किसी के लिए कोई कपट ना रहे, किसी के लिए कोई चालबाजी ना रहे। ठीक है। किसी के लिए कोई बैर भाव ना रहे, ना ही किसी के प्रति आप चुगलीचारी करें, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, ऐसी चीज़ें ना करें। मन साफ रखें। तो इसे कहते हैं भगवान के समीप में रहना। ठीक है। और इसे ही उपवास कहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ दोस्तों, ये जो असली उपवास है कितने लोग करते हैं? लगभग 0.001% लोग। क्योंकि आजकल के डेट में ना दोस्तों, लोग सिर्फ फ्लो में बहते हैं। वो सिर्फ ऊपरी दिखावा, जो पूजा पाठ की पद्धति होती है ना, सिर्फ उसे ही कहते हैं। मैं इसे दिखावा नहीं कहूँगी, ये भी बिल्कुल सही चीज़ है कि भगवान की पूजा करना, उनकी आरती करना, उनको भोग लगाना, उनको बेलपत्र चढ़ाना, उनको चंदन लगाना, उन पर चावल छिड़कना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, हमारी आस्था के प्रतीक होती हैं। लेकिन ये सिर्फ ऊपरी चीज़ें होती हैं दोस्तों। असली पूजा वो होती है जो हमारे हृदय से होती है। हमारे हृदय से मतलब हम जब भगवान का नाम लेते हैं, हर समय उनका ध्यान करते हैं, अपने हृदय में, अपने मन में भगवान का स्मरण करते हैं, अपने मन को निर्मल रखते हैं, दूसरों के प्रति भी, अपने प्रति भी छल कपट से दूर रहते हैं, मन को एकदम निर्मल रखते हैं ना, तो ये असली पूजा होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें बाहरी पूजा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, मैं भी करती हूँ। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ होती है कि भगवान के समीप में रहना, भगवान को हमेशा याद करते रहना, ये असली पूजा होती है। और इसी से भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वे कहते भी हैं ना कि निर्मल मन जिसका होता है, मैं उसी में वास करता हूँ। और अगर आपका मन निर्मल नहीं होगा, ठीक है, आप बाहरी पूजा तो करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आप भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, फूल पत्र चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो करने के बाद अपने जब वो कर लेते हैं और जब वहाँ से हटते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के लिए द्वेष रख रहे हैं, किसी के लिए ईर्ष्या रख रहे हैं, मन में कपट रख रहे हैं, मतलब किसी की चुगली कर रहे हैं, इधर की बात उधर कर रहे हैं। तो फिर आप भगवान के समीप कैसे हो सकते हैं दोस्तों? आपका मन निर्मल रहेगा ही नहीं। और जब मन निर्मल रहेगा ही नहीं तो भगवान आपके मन में कैसे वास करेंगे? भगवान आपके हृदय में कैसे वास करेंगे? आप ही बताइए, है कि नहीं है? तो दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ दोस्तों कि लोग कहते हैं कि हाँ, महाशिवरात्रि का पर्व जो है बहुत अच्छा है और हमें इसमें व्रत रखना चाहिए, और व्रत रखने के लिए हमें भूखे रहना चाहिए। लेकिन मैं अधिकतर देखती हूँ दोस्तों कि जिस दिन व्रत रहता है लोगों का, उस दिन लोगों का जो डाइट होता है, लोगों का जो खाना होता है, वो नॉर्मल डेज़ के अलावा 2 गुना 3 गुना ज़्यादा होता है। नॉर्मल डेज़ में तो लोग सामान्य खाना खाते होंगे, लेकिन जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन 2 गुना 3 गुना खाते हैं, और 10 प्रकार की चीज़ें उनके घर में बनी होती हैं, और कहते हैं कि हम व्रत रखते हैं। व्रत रखने का मतलब ये होता है, भूखे रहने का मतलब ये होता है, जितना आप नॉर्मल डेज़ में नहीं खाते हैं उतना तो आप व्रत में खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि उस दिन आप व्रत हैं या उपवास हैं, ऐसा लगता है कि आपके घर में पार्टी चल रही है। सच बता रही हूँ दोस्तों, ये रियलिटी है। आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, व्रत में
भूखे रहने का कॉन्सेप्ट कैसे आया? व्रत में भूखे रहने का कॉन्सेप्ट है कि जिस दिन आप उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं, तो जितना आपके शरीर में कम खाना रहेगा, हल्का खाना रहेगा, तो उस दिन आप उतने ही एनर्जेटिक रहेंगे। और जितना हैवी और जितना ज़्यादा खाना आप खाएंगे तो आप थोड़े से हैवी महसूस करेंगे, आप थोड़ा आलस महसूस करेंगे, प्रमाद महसूस करेंगे, आपको नींद आने लगेगी। तो आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, वो भगवान की पूजा में कैसे रमेगा? आपको तो हर वक्त लगेगा कि कहीं बेड मिल जाए अच्छे से और सोने का मिल जाए, आराम करने का मिल जाए, है कि नहीं है? तो इसलिए जो व्रत है उसमें भूखे रहने का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया था कि जितना आप कम खाएंगे आपकी एनर्जी उतनी अच्छी होगी, और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी तो उतनी ही अच्छे से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान के चरणों में ध्यान कर सकते हैं, है ना? क्योंकि इसलिए एक कॉन्सेप्ट ये रखा गया था, अगर आप में शक्ति है तो सिर्फ पानी पी कर के भी आप उपवास रख सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में न्यूट्रिशंस होते हैं, है ना? तो वो आपको एनर्जी भी प्रदान कर देते हैं, तो तब भी आपका जो बॉडी है तो हैवी नहीं रहेगा, लाइट रहेगा, और आप पूजा भी कर सकते हैं क्योंकि आपको भरपूर एनर्जी भी मिलेगी। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप खाना खा सकते हैं एक टाइम, पर वो थोड़ा लाइट खाना होना चाहिए। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। लोग क्या करते हैं, हाँ उपवास में अनाज नहीं खाना है तो अनाज नहीं खाते हैं, लेकिन उसके अलावा सब कुछ खाते हैं, जितना हैवी से हैवी चीज़ हो सकता है वो सब खाते हैं, पूड़ियाँ, हलवा, खिचड़ी, सब तरह की चीज़ें खाते हैं और कहते हैं कि हम उपवास हैं। क्या सच में ये उपवास है? क्या सच में आप व्रत रखते हैं? नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप कुछ चीज़ करते हैं, चाहे वो उपवास हैं या व्रत हैं, और उसमें जो भूखे रहने का कॉन्सेप्ट है, कम से कम उसको अच्छे से ध्यान से समझिए, सोचिए। कुछ भी करने से पहले उसको देखिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। अगर भूखे रहने का कॉन्सेप्ट है उपवास में या व्रत में, तो ऐसा करना क्यों ज़रूरी होता है? लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। लोग सिर्फ एक जो फ्लो बना हुआ है ना, जो सिस्टम बना हुआ है, उसी को फॉलो करते हैं और कहते हैं कि नहीं उपवास में अनाज नहीं खाना है, बाकी सब जितना खा सकते हैं खा सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। भूखे रहने का कॉन्सेप्ट या कम खाने का या हल्का खाने का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया है ताकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी बॉडी जो है वो हल्की रहे, लाइट रहे, ताकि आपके मन में, आपके शरीर में आलस ना आए, और आप बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा सकें, उनकी पूजा कर सकें, इसलिए होता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, जो भी आप करते हैं, जो भी आप अपने लाइफ में, जो भी जिस तरह का भी जीवन जीते हैं, जो भी आपके लाइफ में करना होता है ना, कम से कम उसको थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि हम ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं। एकदम से फॉलो किसी भी फ्लो में मत बह जाइए कि अगर ऐसा सिस्टम बना हुआ है तो हमें ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है? और भगवान की पूजा बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी मानती हूँ, मैं भी करती हूँ। भगवान को बेलपत्र अर्पित करना, उनको जल अर्पित करना, उनके लिए भोग बनाना, ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारी जो आस्था है उसका प्रतीक है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि आप अपने मन को निर्मल रखिए, आप अपने मन को स्वच्छ रखिए, ताकि आपके हृदय में ही भगवान वास करने रह जाएं, ठीक है? भगवान आपके समीप रह जाएं। धन्यवाद।